हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D प्लेन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एक्स हमारा ओरिजिन से उस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और वाई हमारा ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ओरिजिन से ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे की तरफ का डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा। कभी कभी एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम क्या करते थे कि किसी पॉइंट को एक्स और वाई की मदद से रिप्रेजेंट करते थे, मगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को हम आर और थीटा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आर हमारा ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है और थीटा हमारा एंगल होता है जो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होता है। ये थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज आर है, बेस एक्स है और परपेंडिकुलर वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर हमारा हो जाएगा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगर हम टैन थीटा, अगर इस थीटा की मदद से हम टैन थीटा का वैल्यू निकालें तो टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा वाई बाई एक्स। तो टैन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स या थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच का रिलेशन क्या है। तो अगर एक पॉइंट हम ले लें पी, जिसको कार्टेशियन सिस्टम में अगर हम एक्स कॉमा वाई से डिनोट करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आर कॉमा थीटा से डिनोट करेंगे, इसमें ओरिजिन से पी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि आर है, ये थीटा हमारे पास गिवन है, ये वाला हमारे पास हो जाएगा एक्स, ये वाला हमारा हो जाएगा वाई। अगर ये जो आर डिस्टेंस है इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन आता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि अगर एक पॉइंट है ए x1 कमा y1, ये सारा हम लोग लेंगे अब सिर्फ कार्टेशियन प्लेन में। तो अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है ए x1 कमा y1 और एक दूसरा पॉइंट है बी x2 कमा y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो इनका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास आता है ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। अभी हम पहले सारा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। कुछ नोट पॉइंट है जो डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड है। पहला नोट पॉइंट हमारा कह रहा है फॉर 3 पॉइंट्स टू फॉर्म ए ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी और सी और हमें चेक करना है कि वो 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं, तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो उसका कंडीशन ये होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स, मतलब कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन। इसका मतलब कि ए बी प्लस बी सी सी ए से बड़ा होना चाहिए, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा होना चाहिए, या बी सी प्लस सी ए बी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल करेगा तभी हम कहेंगे कि वो 3 पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है, नहीं तो वो 3 ट्रायंगल नहीं बना रहा है। सेकेंड पॉइंट, लेट ए बी सी एंड डी बी द 4 गिवन पॉइंट्स, देन अगर ए बी सी और डी हमारे पास 4 पॉइंट दिया हुआ तो ये 4 पॉइंट मिलकर स्क्वायर तभी बनाएंगे जब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स डी है। यानी ये चारों का लेंथ सेम होगा और
ए सी इक्वल्स बी डी, ए सी मतलब डायगोनल, ए सी और बी डी दो डायगोनल होते हैं, ये दोनों का लेंथ भी सेम होना चाहिए। ऑल्सो ए सी शुड बी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये था स्क्वायर का कंडीशन। रोम्बस के लिए भी लगभग सेम कंडीशन है, इसमें भी साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें ए सी और बी डी जो डायगोनल होगा उनका लेंथ सेम नहीं होगा, और लेकिन इसमें भी ए सी और जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। पैरेललोग्राम होने का कंडीशन क्या है, तो ए बी और डी सी का लेंथ बराबर होना चाहिए, बी सी और ए डी का लेंथ बराबर होना चाहिए। ये ए बी डी सी और बी सी ए डी का मतलब है जो पैरेलल साइड्स होंगे, पैरेललोग्राम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ए डी और बी सी पैरेलल होगा, ए बी और डी सी पैरेलल होगा, तो ये ए डी का लेंथ और बी सी का लेंथ बराबर होना चाहिए, ए बी का लेंथ और डी सी का लेंथ बराबर होना चाहिए। इसमें डायगोनल्स का लेंथ बराबर नहीं होता है और ये डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे एक दूसरे से। रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है, तो रेक्टेंगल का कंडीशन भी पैरेललोग्राम जैसा ही है, ए बी और सी डी का लेंथ बराबर होना चाहिए, फिर बी सी और डी ए का लेंथ बराबर होना चाहिए। इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल्स सेम होगा, लेकिन जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो स्क्वायर और रोम्बस का कंडीशन लगभग सिमिलर है, और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का कंडीशन भी लगभग सिमिलर है, बस लेंथ ऑफ डायगोनल सेम नहीं होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, और उसके रोम्बस वाले केस में भी लेंथ ऑफ डायगोनल सेम नहीं होता है। डिस्टेंस फार्मूला हम तब यूज़ करते थे जब हमें किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना और उनका कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ हो और वो पॉइंट इन दोनों इस लाइन को m/n का रेशियो में अगर बांट रहा है, तो इस कंडीशन में हम सेक्शन फार्मूला के मदद से या तो रेशियो निकाल सकते हैं या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो फिर से समझिए एक बार, सेक्शन फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ होगा। जैसे इस केस में हमारे पास दिया हुआ है पी और क्यू दो पॉइंट है, ये पी और क्यू दो पॉइंट को, ये तीसरा पॉइंट है आर जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। ये पॉइंट आर ऐसा है कि ये इस लाइन को, पी क्यू लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें अगर आर का कोऑर्डिनेट निकालना हो तब हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, तो सेक्शन फार्मूला है हमारे पास आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, फिर m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन। इस फार्मूले को कभी कभी हम above formula is also known as section formula for internal division। इंटरनल डिवीजन इसलिए क्योंकि ये पी क्यू पॉइंट को किसी एक इंटरनल पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। इसके बाद एक एक्सटर्नल का भी केस होता है, तो वो हम भी देखते हैं अब आगे। ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस, तो पी क्यू एक पॉइंट था, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1, y1, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x2, y2। जब पी क्यू को थोड़ा एक्सटेंड किए तो बाहर पी क्यू को एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट मिला r जो इस लाइन को m/n का रेशियो में बांट रहा है, एक्सटर्नली बांट रहा है। ये p से r तक का पूरा m है और q से r तक n है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है mx2 माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन कॉमा my2 माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन। ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। एक्सटर्नल डिवीजन में और इंटरनल डिवीजन में बस फ़र्क इतना है कि एक्सटर्नल में यहाँ पे माइनस का साइन होगा और इंटरनल केस में पॉजिटिव साइन होता है वहाँ पे। या क्वेश्चन कभी कभी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में कभी कभी बताया नहीं जाता है कि वो इंटरनल डिवीजन का केस है या एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद अगर रेशियो हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको मान लेंगे कि वो एक्सटर्नल डिवीजन का केस दिया हुआ है। सेक्शन फार्मूला का एक छोटा सा एक्सटेंशन है पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन कहता है कि लेट पी x1, y1 एंड q x2, y2 बी टू पॉइंट्स सच दैट आर एक्स, y डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1, देन द पॉइंट आर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। कि अगर p और q दो पॉइंट है और पी क्यू को
2:1 का रेशियो में बांटने वाला एक पॉइंट है आर, तो इस आर को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। तो कभी भी अगर कोई पॉइंट 2:1 का रेशियो में बांट रहा होगा तो उस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है। अभी तक जितना थ्योरी पढ़े हैं हम लोग, उस बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -3, 2 एंड Q 2, -1। तो हम लिख ले, तो हमें सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब लेट P -3, 2 इक्वल्स x1, y1 एंड Q 2, -1 इक्वल्स x2, y2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? PQ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2, x1, y2, y1 का वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 -3 हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो 25 + 9 = √34। देयरफॉर PQ का डिस्टेंस हमारे पास आ गया √34। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -3, 5 एंड Q -x, -2 इज √58, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 5 और एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है -x, -2। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है √58। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है x का। तो इसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सेम वे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। PQ इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं x1, y1 और इसे हम मान लेते हैं x2, y2। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और इसको एक्सपांड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √x² + 9 - 6x + 49। अब ये PQ का डिस्टेंस हमारे पास इतना आ गया है। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ कि PQ डिस्टेंस √58 है, तो यहाँ PQ का डिस्टेंस की जगह हम √58 लिख देंगे। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 58 इक्वल्स x² - 6x + 49 + 9 हमारे पास आता है 58। ये 58 है, 58 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आता है x² - 6x इक्वल्स 0। इसमें से हम x अगर कॉमन ले लें तो x × x - 6 इज इक्वल 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया है 0 और 6। डिस्टेंस फार्मूला के बाद अब ये क्वेश्चन है हमारा सेक्शन फार्मूला बेस्ड है। तो पहले सेक्शन फार्मूला का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या था हमारे पास कि अगर दो पॉइंट है P, हम यहाँ पे यही वाला पॉइंट लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, A 1, -2 और दूसरा पॉइंट है B 4, 7। इनके बीच का कोई पॉइंट होगा R मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसका फॉर्मूला क्या है? R x, y इज इक्वल्स टू, और ये रेशियो है m/n। तो m × x2 mx2 + nx1। इसको याद करने का तरीका है या शॉर्टकट कह सकते हैं, अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा तो m के साथ x2 मल्टीप्लाई होगा, n के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा। तो mx2 + nx1 बाई m + n, my2 + ny1 बाई m + n। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सॉरी, पहला केस में दिया हुआ इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। इंटरनल केस में हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा प्लस साइन के साथ। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट का। तो पॉइंट R x, y इज इक्वल्स टू
पहला केस में हमारे पास दिया हुआ है m/n का रेशियो 1:2, तो m/n का वैल्यू और x1, x2 ये सारा कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा m/x2, तो m हो गया 1 इंटू x2 4 प्लस n इंटू x1, तो n है 2 इंटू x1 है 1 बाई m प्लस n, तो 1 + 2 3 कॉमा my2 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -2 बाई 3। इसे सॉल्व करें तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2 4 + 2 6 बाई 3 कॉमा 7 इंटू 1 7 माइनस ऑफ 4, तो 3/3। सिंप्लीफाई करने के बाद ये पॉइंट आएगा हमारे पास 2,1। तो इंटरनल केस में जो पॉइंट था वो है 2,1। तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या था, सेम था, बस वहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता। तो r(x, y) इक्वल्स m/x2 माइनस n(x1) बाई m-n कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m-n। तो सारा वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m/x2 माइनस n(x1) बाई m-n और my2 माइनस ny1 बाई m-n, ये फॉर्मूला था एक्सटर्नल डिवीजन में। m/n का रेशियो है 2:1। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट 7,16। ये दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला का। ये दूसरा फार्मूला हम करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम सेक्शन फार्मूला का। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग a 8,9 एंड b -7,4 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट। पहला केस है पॉइंट 2,7, तो एक पॉइंट है a, कोऑर्डिनेट है 8,9, दूसरा पॉइंट है b, कोऑर्डिनेट है -7,4। इन दोनों पॉइंट से मिलने से एक जो लाइन बन रहा है, उस लाइन को सबसे पहला केस 2,7 एक पॉइंट है, ये डिवाइड कर रहा है, तो हमें वो रेशियो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द रेशियो बी m/n। अब कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 2,7, तो 2,7 सेक्शन फार्मूले की मदद से m/2, तो अगर m/n का रेशियो है तो m/2 मीन्स -7m प्लस n(x1), तो 8n बाई m प्लस n कॉमा my2, तो 4m माइनस ny1, तो 9n बाई m प्लस n, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब ये या तो x कोऑर्डिनेट को हम 2 के साथ कंपेयर कर दें या y कोऑर्डिनेट को 7 के साथ कंपेयर कर दें, किसी को भी, कि दोनों में से किसी भी एक को लिए कंपेयर करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m/n का रेशियो आ जाएगा। तो हम x कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं, तो 2 इक्वल्स -7m प्लस 8n बाई m प्लस n। इसे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2m प्लस 2n इक्वल्स -7m प्लस 8n। m का टर्म्स एक साइड, n का टर्म्स एक साइड, तो 7m इधर आ जाएगा, तो ये -7 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 9m इक्वल्स टू 2 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6n। तो m/n का रेशियो आ जाएगा 6/3, 6/9। अब इसको सिंप्लीफाई हम और कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। देयरफॉर m/n का रेशियो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर m/n का रेशियो हमारे पास आ गया 2:3। अब दूसरा केस में निकालना है हमें कि x एक्सिस से डिवाइड होने के बाद क्या रेशियो आता है। तो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो इसको थोड़ा पहले समझते हैं। अगर 2 पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, ये दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन किसी अगर x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट में x एक्सिस से वो डिवाइड हो रहा है r। तो अगर ये x एक्सिस है, ये अगर हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस का मतलब क्या होता है, x एक्सिस में हमारा y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और x का कोऑर्डिनेट
कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये आर का कोऑर्डिनेट को हम लेट कर सकते हैं x, 0। अब सेम सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। रेशियो अगर हम ले लेते हैं, लेट द रेशियो बी m/n। अब x, 0 इक्वल्स, ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 9 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7, 4। अब वापस से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से लगा लेते हैं। तो -7m प्लस 8n बाई m प्लस n, 4m प्लस 9n बाई m प्लस n। इसमें हम y कोऑर्डिनेट वाले को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि x वाले को इक्वेट करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो ये तो हम हो नहीं पाएगा। तो y को इक्वेट करने के बाद आएगा 0 = 4m प्लस 9n बाई m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, ये वाला टर्म इसमें 0 हो जाएगा। तो 0 = 4m प्लस 9n। एक टर्म को उधर भेज देते हैं, तो 4m विल बी इक्वल्स टू -9n। सो m बाई n विल बी इक्वल्स टू -9/4। माइनस आने का मतलब हम बताए थे आप लोग को पहले भी कि वो एक्सटर्नल डिवीजन में केस होगा, मगर जब हम आंसर लिखेंगे m/n तो हम 9/4 ही लिखेंगे। ये रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आ गया 9/4। तीसरा पार्ट था, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था कि जब y एक्सिस से डिवाइड करता है, तो y एक्सिस से डिवाइड करेगा तो उसमें x का पॉइंट 0 होगा, और x का पॉइंट 0 होगा तो सेम है x का कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करके यहाँ पे बना सकते हैं। आप एक बार ट्राई करिए खुद से, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन फार्मूला पे ही बेस्ड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y - x + 2 = 0 divides the line joining 3, -1 and 8, 9। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको प्लॉट कर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे थोड़ा आसानी होगा। तो मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट जो है, जिससे मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट P और Q है, जैसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास 3, -1 और 8, 9। हमें निकालना है रेशियो, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n। अब अगर किसी r पॉइंट में, जैसे कोऑर्डिनेट x, y है, वहाँ से डिवाइड अगर हो रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा mx2 + nx1 के फार्मूले से भी। तो m × 8, तो 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, 9m - n बाई m प्लस n। हम यहाँ पे डायरेक्टली ही इसको लिख दिए हैं। आप एक बार पूरा फार्मूला को लिख के फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, इससे आपको फार्मूला भी आसानी से जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया r का पॉइंट। ये r हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन है, ये लाइन डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट को। मतलब एक लाइन यहाँ से ऐसे पार हो रहा है r से, और जिस लाइन की इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है y - x + 2 = 0। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि LHS का वैल्यू RHS के बराबर होगा। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया जो हमारे पास r, इसको हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, लाइन की इक्वेशन में डाल देंगे। हमारे पास आएगा, पहले हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y - x + 2 = 0। y कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9m - n बाई m प्लस n, माइनस x कोऑर्डिनेट 8m + 3n बाई m प्लस n प्लस 2 = 0। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास m प्लस n, 9m - n माइनस 8m - 3n प्लस 2m प्लस n = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 9m - n माइनस 8m - 3n प्लस 2m प्लस 2n = 0।
अब m का टर्म्स को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9m माइनस 8m, m प्लस 2m तो आ जाएगा 3m। अब n का टर्म माइनस n माइनस 3n माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2n इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3m इज इक्वल्स टू 2n या m बाई n इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो m/n आ गया है 2:3। रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अभी तक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन और थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट ही पढ़े हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा।